जिस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। आइए हम इस भेंट के लिए जो अभी उठाया गया है, इस भेंट के लिए और आगे चर्च सर्विस के लिए और ये प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए, सबों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन और सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। मेरे परिवार के, मेरे कलीसिया के सब भाई बहन, जवान सियान बच्चे जो ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए। सब को आपने सुंदर दिन और सुंदर सुबह दिखाया, विश्रामवार के दिन को दिखाया प्रभु, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता का, आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है, जीवितों की जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, सब पर आप बड़ी आशीर्वाद दीजिए। और जो दान आप सबके तरफ से मिला है पिताजी, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितना भी दान आपको मिला है, इस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस दान में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। व्यर्थ खर्चों से बचाइए, सही काम में उपयोग ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, जो भी आज वचन का बीज बोया जाता है आपके दास के माध्यम से, होने दे पिताजी कि ये वचन आपके द्वारा बोला गया हो और ये जितने लोग सुन रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, सब पर 100 गुना फल ला सके। होने दे पिता कि जो भी सुन रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, आपकी महिमा हो सके इस वचन के द्वारा। उनके दिमाग में, दिल में ये वचन डालिए प्रभु कि सही रीति से
जैसा सुनते हैं वैसा ही काम कर सकें। प्रभु आशीर्वाद आमीन, कीजिए, हालेलुया। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन है, इस भवन के चारों ओर, इस घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में, इस घर में प्रवेश न कर सके। आपकी महिमा में कोई दखल ना दे सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। पिताजी इस सब भेंट पर आशीर्वाद दीजिए, वचन पर आशीर्वाद दीजिए, कि इस वचन से और इन दानों से आपकी महिमा हो सके, और जितने लोग सुन रहे हैं और ज़्यादा सुनने वाले हो सकें, जिससे सब 100 गुना फल ला सकें। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। उस दरवाजे पाठ के लिए हम लोग निकाल लेंगे भजन संहिता 48 को। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब मिल के पढ़ेंगे। वेद भजन कौरव वंशियों का है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। सेला। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा का ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण पर्वत सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। उसकी शहरपना पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम वचन में, सरमन मैसेज में जाएंगे, और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, इस लॉर्ड्स डे के लिए, सुबह के समय के लिए, और 19 जनवरी 2025 के दिन के लिए मेरे खुदा। और आज के इस सरमन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मेरे द्वारा ईश्वर आप बोलें, और जो वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फैलाया। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। इस घर के, इस चर्च के चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा लगाइए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो कंटिन्यूएशन है हमारा, जो पिछले हफ्ता हमने पहला कुरिन्थियों 1 और 25 को जो पढ़ा है, और आज का जो शीर्षक है वो है फुलिशनेस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की मूर्खता, सेमीकोलन, जीसस क्राइस्ट एट क्रॉस, क्रूस पर यीशु मसीह। हमने पिछले हफ्ता देखा था परमेश्वर की निर्बलता, वीकनेस ऑफ गॉड को देखा था, वो जीसस क्राइस्ट एट क्रॉस है। और आज हम जो देख रहे हैं वो है परमेश्वर की मूर्खता। बोलना भी दुख का बात है ये, मगर ये वचन में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 1 और उसका 25वां पद। पहला कुरिन्थियों 1 और उसका 25वां पद। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है।
तो ये बात, ये वचन सीधा क्लियर करता है कि परमेश्वर ने अपने आप को इतना नीचे कर लिया और उसने अपने बेटे को दे दिया। मूर्ख का जो बात है, मूर्ख बोलना गॉड को, परमेश्वर को बोलना, मगर ये वचन बोल रहा है यहाँ पर। और वो कहां पर किया? पिता परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर ने क्रॉस में अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उसने हम लोगों के लिए दे दिया। यूहन्ना 3:16 यही बोलता है, हमने पिछले हफ्ता भी देखा। मगर वो किया क्यों, ये इसके एक पद पहले में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 1 और उसके 24 में लिखा हुआ है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। मतलब वो इसलिए मूर्ख बना ताकि हम लोग जो है ज्ञान बन सके, विजडम बन सके, परमेश्वर का ज्ञान। सोचिए, विजडम ऑफ गॉड हम बन गए जब आप उस क्रूस पर विश्वास करते हैं कि हमारा सारा पाप, सारा अपराध, सारा बीमारी, सारा दुख जो है यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिया और अपनी धार्मिकता और पवित्रता को हमको दे दिया। अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। इसको हम देखेंगे कहां पर? इफिसियों 1 और उसका 7वां पद को मैं पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह का धन आज भी जो ये वचन को सुन रहा है, मैसेज को, सरमन को सुन रहा है, उसको भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ये बोल रहा है, आज भी अगर आप उसके लहू पर विश्वास करते हो कि उसमें मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे अपराध, बीमारी सब खत्म हो गया है, उसके लहू पर विश्वास करते हो तो आपको उद्धार मिल गया। आज आपको प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा है, आज भी आपके, क्योंकि ये उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, मतलब आज भी उसका लहू जो है एप्लीकेबल है। आज भी क्रूस से वो लहू बह रहा है और जितने उस पर विश्वास, जब हम प्रभु को लेते हैं तो यही बोलते हैं ना, क्रूस से अभी चढ़ाया गया और हम उसके मृत्यु की गवाही देते हैं और वो जी उठा है। जब इस बात पर हम विश्वास करते हैं तब हम धर्मी और पवित्र कहलाते हैं। आज भी वो एप्लीकेबल है और आपको जो है प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, अगर कोई विश्वास नहीं किया तो आज आपके, क्योंकि समय बहुत कम है, हो सकता है 2025 में ही प्रभु यीशु मसीह आ जाए और कलीसिया, जो अनुग्रह का समय है, ये जो अनुग्रह का जो धन है वो खत्म है, क्योंकि पवित्र आत्मा का दूसरा नाम ही है अनुग्रह की आत्मा, स्पिरिट ऑफ ग्रेस। इसी इफिसियों 2 के 8 और 9 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इसी इफिसियों की पत्री 2 का 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मतलब हम अगर ये बोलते हैं कि मैं जो है, मुझे परमेश्वर की, मतलब प्रभु यीशु मसीह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को तो प्रभु यीशु मसीह ने ही दिखाया। परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, पिता को कोई नहीं देख सकता, अब्बा को कोई नहीं देख सकता, मगर प्रभु यीशु मसीह ने जब दिखाया तब आप उसके अनुग्रह पर विश्वास करते हो, उसके द्वारा जो है क्या होता है, आपको उद्धार मिलता है। इसी के 11, 12, 13 पद में लिखा है इफिसियों 2 में, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम पहले ईश्वर रहित थे, हमारे पास कोई ईश्वर नहीं था। और अब भी जो लोग ऐसे ही हो गए हैं, एथिस्ट, नास्तिक, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी काबिलियत से। एग्जाम्पल मैं दूंगा, अभी जो चल रहा है, एक रेवोल्यूशन आ गया है और रेवोल्यूशन में ही हम लोग खड़े भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमनॉइड रोबोट्स को आप बहुत जल्द, हो सकता है 2025 में ही, ये मेरा ऐसा विचार है कि आप 2025 में ही उसको देखोगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया विजडम, उसका नॉलेज, उसका इंटेलिजेंस जो है वो उसको प्रकट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने बनाया है उसे, तो लोग अब इमोशन को खो दिए, अब उनमें कोई वो नहीं है। मगर परमेश्वर पिता ने भी जब वो मूर्ख बना तो अपने उस मोहब्बत को आपको दे दिया, ताकि उसने उससे ज्यादा आपसे मोहब्बत किया है। जब देखिए, जो क्रिएशन है उसको अपने पार्ट से, अगर कोई बच्चा है, किसी का बेटा है और कोई उसका बेटा मान लो उसकी गोद में है, एक एग्जांपल, एक बेटा उसकी गोद में और कोई सामने में कोई व्यक्ति गिर गया या कुछ परेशानी उसको आ गई, तो वो अपने बेटे को छोड़कर, बेटे को पटक कर वो उसको बचाने जाएगा क्या? उसको अगर जा रहा है तो मूर्ख बोला जाएगा।
अगर अपने छोटे बच्चे को, बेटे को छोड़कर वो अगर दूसरे को बचाने जाए तो उसको मूर्ख बोला जाएगा, और यही काम परमेश्वर पिता ने हम लोगों के लिए किया है। मूर्ख, वो मूर्ख बन गया। तब यहां लिखा हुआ है इफिसियों 2:13 में, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। निकट, हम लोग बच्चे हो गए हैं परमेश्वर पिता के प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से। क्यों हुए? इब्रानियों 9 उसका 14 और 22 पद को पढ़ रहा हूं मैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हम जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमको जो है, हमारे जो आत्मा स्पिरिट में जो कॉन्साइंस है, विवेक है, उसको जो है शुद्ध कर दिया गया है। जिस मोमेंट पर आप जैसे ही विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, आप जो है पवित्र और धर्मी हो जाते हो प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर पिता पवित्र है और वो अब सिर्फ अपवित्र कभी उसके पास नहीं आ सकता, मगर प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम उसके बच्चे कहलाते हैं। और वो अब प्रभु यीशु मसीह में हमको देखता है, हमको नहीं देखता, वो एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। हम लोग छिप गए हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में, वहां पर हम क्रूसीफाई हो गए। तभी 22 में लिखा है इसी के, इब्रानियों 9:22 में, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। व्यवस्था जो है 10 आज्ञा, हम 10 आज्ञा के अंदर नहीं है, पहले ही क्लियर कर दिया जाए बात को। हम 10 आज्ञा फॉलो नहीं करते, नहीं, हम 10 आज्ञा के अंदर ही नहीं है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि 10 आज्ञा धर्म नहीं है। 10 आज्ञा राइचियस है, पवित्र भी है, मगर आप उसे फॉलो ही नहीं कर सकते। उसे सिर्फ एक व्यक्ति फॉलो किया, वो प्रभु यीशु मसीह, इंसान रहते हुए, क्योंकि चौथे पद में, चौथी वाणी में उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब वो एक इंसान की तरह क्रूस में क्रूसीफाई हुआ मेरे और आपकी जगह, तब उसकी धार्मिकता आपको मिली। इसीलिए अब जो है हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अनुग्रह के अधीन है, जो कि आपको रोमियो 6:14 में मिलता है। रोमियो 6:14 में लिखा हुआ है, अब हम अनुग्रह, अब्बा के अनुग्रह के अधीन है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और उसमें रहकर हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। बट व्यवस्था के अधीन नहीं है हम लोग। आप व्यवस्था के अंडर रहोगे तो आप पाप ही करोगे, और आप ये बोलोगे कि मुझे जो है, मैं अपनी काबिलियत, अपने कर्मों के द्वारा धर्मी हूं, प्रभु यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कंप्लीट कर दिया है, और वो जो कंप्लीशन है वो परमेश्वर की मूर्खता है, जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। और तब दुनिया के लिए तो हम लोग मूर्ख कहलाते हैं, मगर परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जो है विद्वान है, कहा जाए वाइज है, विजडम है। अगर इसी में हम देखेंगे, आप निकालेंगे तो लिखा हुआ है नीति वचन में, आखिरी कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका 20 से 22 पद में बात लिखी हुई है बुद्धि के बारे में। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे, और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। अब मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देता है। नहीं चाहिए मुझे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह चाहिए ही नहीं। क्योंकि अगला पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये कौन लिख रहा है नीति वचन? पहला पद को पढ़ेंगे, दाऊद का बेटा किंग सोलोमन, सबसे विजडम, पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज व्यक्ति इसको लिख रहा है। वो एक तरह का एक प्रोफेसी है। क्योंकि देखिए, इसके नीति वचन के 1:23 में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। बुद्धि को एक फीमेल, फेमिनाइन, मतलब एक महिला की तरह, एक स्त्री की तरह उसको प्रेजेंट किया है यहाँ पर। और तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। ये कब होता है? आत्मा कब कब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है? जैसे ही आप उसके लहू पर विश्वास करते हो। अभी तो उसी को पढ़े हम। जैसे ही विश्वास, पवित्र आत्मा आपके अंदर, हृदय का खतना हो जाता है। और जब आप तब वो पवित्र आत्मा को गाइड करती है कि ये व्यवस्था के विरुद्ध है, इस काम को मत करो करके। यही बुद्धि है, यही बुद्धि है जिसको परमेश्वर हमको दे दिया है, अपने उस मूर्खता रूपी कार्य को करके, जो कोई भी नहीं करेगा अपने बेटे को देकर। और अगले 24वें पद में लिखा, मैंने तुमको पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे हाथ फैलाया क्रूस में,
कोई ध्यान नहीं देता, अरे मूर्ख है ये, कौन पागल है, बहुत सारी बातें बोलते हैं। क्रूस में ऐसे हाथ को फैलाया और सबको बुला रहा है वो। आज भी जो विश्वास नहीं करता, अगर वो सुन रहा है तो उसको प्रभु यीशु मसीह के, और ये घोषणा करते हैं आपकी जो भी तकलीफें, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी आपको कर्जा क्यों ना हो, या कोई भी आपको जो है श्राप क्यों ना हो आपके परिवार में चल रहा होगा, वो श्राप भी आज आश्चर्यकरम हुआ है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से आपको समाप्त हो चुका है वो। आप बस ये विश्वास करिए और चलिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करना है और आपको जो है वो समाप्त हो चुका है वो बीमारी। यही बात को यहाँ बोल रहा है। और आखिरी में हम पढ़ेंगे कि जो नास्तिक जो लोग बन गए हैं आज, जो है कई राइट्स की बातें करते हैं, कई राइट्स, गे राइट्स और बहुत सारी राइट्स आ गया, रेनबो का साइन चल रहा है, बहुत कुछ चीजें ये सब चल रही हैं, जो लोग जो है अब गॉड की उनको जरूरत नहीं है, गॉड है ही नहीं, हम ही गॉड है। ये भी है, लोग गॉड है ये बोलते हैं, हम ही गॉड है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। अभी मैंने बीच में सुन रहा था, तो यही जो है ये न्यूज़ में आप देखेंगे, और न्यूज़ तो ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ सिर्फ नेगेटिव ही बात आपको बताई जाएगी। थोड़ा सा देख के आप बाहर हो जाइए। इसमें जो लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 53 के पहले पद को मैं पढ़ रहा हूँ, और वैसे ही सेम पद, और मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। वैसे ही भजन संहिता 14 के 1 में भी लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। अब वो लोग जो करते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, और बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं है हमको, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही नहीं है, हमको वो बेटा ही नहीं है उसका, हमको जरूरत ही नहीं है परमेश्वर। ये तो यहाँ सीधा लिखा है, मूर्ख कह रहा है वो व्यक्ति मूर्ख है जो ये मानता ही नहीं है कि परमेश्वर है कोई, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है इकलौता, वो व्यक्ति मूर्ख है। और आप और मैं जब ये बात पे विश्वास करते हैं, नया जन्म विश्वासी जो है इसी बात पे विश्वास करता है, उसका जल और आत्मा से जन्म हुआ है, वो इसी बात पे विश्वास करता है, और तब पवित्र आत्मा उसके अंदर, और विजडम है वो पवित्र आत्मा जो उसके अंदर है, वही विजडम है जो आपको चलाती है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ अनंत जीवन मिला वही उसका एक चिन्ह छाप लगाए, नहीं, यहाँ पर भी आपके सारे काम में पवित्र आत्मा आपको हर काम में सफल करेगी, वही विजडम है, उसी की बात यहाँ कर रहा है। वो सुलेमान से भी बढ़कर है क्योंकि अनुग्रह की आत्मा है वो, और वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है उस आत्मा में, पवित्र आत्मा में। वो आपको जब चलाती है तब आप जाके जो है वो सारे कार्यों को करते हैं, और उसमें राइट आपके लिए जो राइट है वो वर्क होता है, आपके लिए जो भलाई है वो वर्क होता है। यही काम पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि आपको ये काम नहीं करें, क्योंकि वो काम ही आपको वचन ही, और आप अगर वचन नहीं पढ़ रहे तो वो बता भी नहीं पाएगी। आप मरे हुए हैं, संसार की बातों को लेकर चल रहे हैं, और संसार की बात जो है गिराने की बात है, क्योंकि झूठ बोलना आज की दृष्टि में, आप थोड़ा झूठ बोलो और अपने करियर में आगे बढ़ जाओ ये आज का दुनिया का सिद्धांत है। मगर झूठ का पिता जो है वो शैतान है, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है झूठ नहीं बोलना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई झूठ नहीं बोलना है, एक ही चीज बोलना है, वो है प्रभु यीशु मसीह को बोलना है। और प्रभु यीशु मसीह सत्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है सत्य की आत्मा है वो आपको सत्य ही बोलना बताएगी, और यही व्यवस्था है। व्यवस्था को आप स्थिर करते हो जब प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें। तो परमेश्वर ने जो अपनी मूर्खता क्रूस में दिखाई है, इसलिए दिखाई है कि हम जो है बुद्धिमान, वाइज बन जाए, परमेश्वर की ज्ञान हम में हो जाए। इसलिए जो नया जन्म विश्वासी है उसको प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन जो है अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे, ताकि वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। और इस विजडम को जो है उसको हमको प्रतिदिन पकड़े रहना है। और आप जब लहू पर विश्वास करते हो तब आप पकड़े रहते हो, ऐसे आप पकड़ नहीं सकते। अगर आप बोलोगे कि मैं ये काम करके उसे रिसीव करूंगा, तब आपने विश्वास को उस पे से हटा दिया। और ऐसा नहीं है कि आप गिरोगे नहीं, जो नया जन्म विश्वासी है वो गिर सकता है, मगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप जो है जो आपसे गलती हुआ, पाप हुआ, उसको आप निरंतर नहीं करते रहोगे। भाई आप कोई चल रहा है, चलते चलते कोई गाड़ी आई और कीचड़ को आपके पैर में लग गई हो, तो वो गलती आपकी नहीं है, वो दूसरे की वजह से, क्योंकि आप चलोगे तो ना चाहते हुए भी कई बार गिर जाते हैं। तो उसमें जो है आपको जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो आपको हमेशा धर्मी और पवित्र रखता है।
पवित्रता तो जरूर डिस्टर्ब होती है, जब आप पाप किए तो पवित्रता डिस्टर्ब हुई, मगर फिर से आप वचन में आए तो वो आपको एक पानी की तरह फिर साफ करती है। यही वचन जो है वो वाटर है, एक वाटर की तरह है जो आपका जो कीचड़ लग गया उसको साफ करता है। और नहाना जो है प्रभु यीशु मसीह से आप नहा लिए, उसके लहू से नहा लिए जब आप विश्वास करते हैं। फिर उसके बाद जो है अब जो चलने का प्रोसेस है नए जन्म विश्वासी के लिए, वो यही है कि प्रतिदिन बने रहना है। और जो परमेश्वर की मूर्खता है, जो दुनिया बोलेगी कि मूर्ख है, तुम मूर्ख हो करके, मगर उसी को हमको पकड़े रहना है। चाहे प्रेज द लॉर्ड तब भी बोलना है जब खुशी का समय है, प्रेज द लॉर्ड तब भी बोलना है जब दुख का समय है। लोग आपको सताएंगे, ये तो लिखा ही हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सताए हैं, तो उस समय पर भी आपको जो है प्रेज द लॉर्ड ही बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, उसकी मूर्खता के लिए भी प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वही हमारा विजडम है। इसी बात को यहाँ पर बोल रहा है कि और आखिरी हम उसको पढ़ेंगे इब्रानियों में ही, इब्रानियों 9:28 में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, अब जो लोग उसकी बाट जोड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप जो बोल रहे हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अब वो जो आएगा कलीसिया के लिए आएगा, उसके बाद तो फाइनल जो आएगा वो इजरायली लोग के लिए, वो तो ट्रिबुलेशन के बाद है, महा जो हमारा जो क्लेश काल है उसके बारे में, मगर हमारे लिए वो आएगा और बिना पाप के दिखाई देगा। पाप तो उसमें है ही नहीं, वो बैठा हुआ है परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में, अब्बा के दाहिने हाथ में बैठा है, मगर अब हमारे लिए वो आने वाला है। तो इसीलिए हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना प्रतिदिन, और उसकी सेवा जब आप करते हो तब ऑटोमेटिकली जो है आप बने हुए हो। जब आप उसकी सेवा कर रहे हो, उसका गवाही देकर, उसकी स्तुति कर कर लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप उसमें बने हो। और परमेश्वर की मूर्खता जो कि यीशु मसीह है क्रूस पर, जो यीशु मसीह है क्रूस पर, उस पर आप विश्वास किए हो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस लॉर्ड्स डे के लिए, 19 जनवरी 2025 के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। और इस सरमन के लिए परमेश्वर की मूर्खता, सेमीकोलन, क्रूस पर यीशु मसीह, इस पर हम विश्वास करते हैं। जितने सुन रहे हैं मेरे खुदा, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफें, हर एक बीमारियां आज यीशु मसीह नासरी के नाम से समाप्त हो चुकी हैं। कोई दुष्ट आत्मा किसी को सता रहा है तो यीशु के नाम से उसे मैं आज्ञा देता हूं कि उस शरीर को छोड़कर तुरंत शीओल हेडेस में चली जाए, और वो हो गया, इसकी मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा आपके अनुग्रह लिए धन्यवाद अब्बा परमेश्वर। यरूशलेम इज़राइल में आशीष दीजिए, आपने आशीष दिया अब्बा परमेश्वर, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यरूशलेम इज़राइल में शांति दीजिए, आपने शांति दिया अब्बा परमेश्वर, विश्वास करते हैं यरूशलेम इज़राइल में बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। हर बात में यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा मिले। यहाँ छत्तीसगढ़ में आपका अनुग्रह है मेरे खुदा, ये विश्वास करते हैं। हम सब इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। और जितने भी इस चर्च से जुड़ रहे हैं, सबों की तकलीफों और परेशानियों को आपने समाप्त किया, विश्वास करते हैं। जो इस पूरे चर्च सर्विस, सरमन, मैसेज में कोई गलती, वो मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह के मेरे खुदा। और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है प्रभु भोज का, और जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 तक पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, आपकी तकलीफ समाप्त हो चुकी है। और जो बपतिस्मा लिए वो इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है, रोटी नहीं है, तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, और अगर दाखरस नहीं है तो अंगूर को धो के ताज़ा पानी में निचोड़ सकते हैं, ताज़ा पानी ही लेकर आप दाखरस की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाप आसमान इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए, दया करके आशीर्वाद। ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुंज यीशु मसीह की देह है, इसे आशीष दीजिए, खाएं, ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहे कि जब तक वो ना आए, जब तक कि हम लोग जीवित हैं, उसके नाम की गवाही देते रहे। और आत्माओं को उन्हीं के
चरणों में लाकर रखें ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। एक साथ खाएंगे। इस रीति से उसने बैरिक पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। धन्यवाद देते दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए आपने कहा यह मेरे लहू है, प्रतीकात्मक रूप से प्रभु जी आपका लहू है, नई वाचा में है। रब्बा दया कीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए ताकत पाए, आपके नाम की गवाही देते रहे और आत्माओं को रब्बा आपके चरणों में ले आ सके। बड़ी बरकत दीजिए रब्बा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू, एक साथ पिए। यीशु मसीह का लहू। दयाल बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आज के दिन आपने बड़ी आशीर्वाद दिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के कलीसिया के इस आराधना में पिताजी आपने बड़ी दया की है, आशीर्वाद दिए हैं। आपकी दया से वो स्तुति के गीतों को गा सके हैं और वचन को भी सुने हैं, वचन रूपी रोटी को ग्रहण किए हैं और इस बिहारी में भी प्रभु जी आपकी दया से हम लोगों ने सहभागिता प्राप्त किए हैं। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ पिताजी बड़े आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए बाप आसमानी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े याव देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके उन्हीं के चरणों में ले आ सके ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। बड़ी बरकत दीजिए अब ओ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधी क्षमा किया है वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब ये समय है उद्धार की प्रार्थना का, और उससे पहले जो लोग दान देना चाहते हैं, ऑफरिंग देना चाहते हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही जो प्रेयर रिक्वेस्ट भी देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में। और इस समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के बच्चे कहलाना चाहते हैं वो समय है कि इस प्रार्थना को करें, पवित्र आत्मा उनमें, और पवित्र आत्मा के चलाए उनको जाकर बपतिस्मा को लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने मेरे हर एक अपराधों, पापों, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध माता के घर से लेकर ईश्वर अप्पा के आने तक के समाप्त हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगे। जो पर्सन ने, जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में बेटा बेटी है परमेश्वर पिता का।
अब उस पवित्र आत्मा उसमें, उसका नया जन्म हो गया, उसको जाकर बपतिस्मा को लेना है। लोकल चर्च में या जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में पवित्र आत्मा के चला है। आइए अब हम, ये समय है आशीष का, बेनेडिक्शन का। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था है उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अब पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।